जय श्री कृष्णा पूजा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, सितंबर महीने में पितृपक्ष शुरू हो रहा है। अब ऐसे में पितृपक्ष में मांगलिक कार्य नहीं होता है, लेकिन इनके साथ ही अपने पितरों का खुश करने के लिए कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो भूल से भी आप ये गलती मत करिएगा, वरना पितर नाराज हो जाएंगे और आपके पास जो धन है, आपके पास जो सुख समृद्धि है, आपका सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं, पूरी अपडेट जान लेते हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष जितना ही अच्छा होता है उतना ख़राब भी होता है। माना जाता है कि 7 या 8 सितंबर किस तारीख को ये शुभ रहेगा। मानना कितने बजे कितने तारीख से शुरू हो रहा है, चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग धर्म के अनुसार पितृपक्ष विशेष महत्व रखता है और हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और पूर्णिमा को लग रहा है। चंद्र ग्रहण अश्विनी महीने की अमावस्या तिथि पर खत्म होगा और पितृपक्ष में पितरों को याद करके सम्मान प्रदान किया जाता है। पितृपक्ष में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। तर्पण और पिंडदान धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और पंडितों को ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, उनको दान पुण्य करते हैं। अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए भोजन और जल अर्पित किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उन्हें दान दक्षिणा देकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें अपने पितर नाराज़ हो जाते हैं, जिन्हें करने से पितर नाराज़ हो जाते हैं। आइए उज्जैन में पितृपक्ष का जो तर्पण करने जाते हैं उनकी शुरुआत कब से होगी, देखिए। भूल से भी ना खरीदिएगा यह सामान पितृपक्ष में। अब पितृपक्ष लग जाएगा तो पितृपक्ष में सगाई, मुंडन और उपनयन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों के लिए आप पितृपक्ष में सामान ना खरीदें। जैसा कि आपको पता ही है कि घर में शादी हो तो शादी का सामान मत खरीदना, गहने वगैरह खरीदने लगते हैं। नवरात्रि के में महंगा होने की आशंका के चलते पितृपक्ष में ही खरीद लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्य, शादी विवाह के लिए कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। इस अवधि में नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में कपड़े का दान पूर्वजों के लिए होता है। अन्न और वस्त्रों का दान पूर्वज प्रसन्न होते हैं। खरीदारी नहीं की जाती है। पितृपक्ष में श्राद्ध का बहुत महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए सभी प्रकार के अनुष्ठान करने के लिए पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, इससे जीवन में परेशानियों का अंत हो जाता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। और पितृपक्ष में हमारे पूर्वज स्वर्ग लोक से हमारे साथ समय बिताने आते हैं, तो इसकी तिथियां तारीख से शुरुआत होती है। 8 तारीख से शुरुआत होगी। 7 तारीख को तो पूर्णिमा रहेगा, चंद्र ग्रहण लगा रहेगा। इसके अगले दिन सुबह से ही पितृपक्ष के श्राद्ध का अगला दिन रहेगा, पति प्रदा रहेगी। फिर उसके बाद द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर को रहेगा। उसी प्रकार से अब 10 सितंबर को तृतीया श्राद्ध रहेगा। तो ये कुल मिलाकर रहेगा 21 सितंबर तक
सर्वप्रथम अमावस्या तक रहेगी। तो चतुर्दशी के कुछ लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कुछ लोग दशमी को तिथि को भोजन कराते हैं, कोई लोग नवमी तिथि को भोजन कराता है। तो ये शुरुआत इसकी 8 तारीख से हो रही है। इस बार का ध्यान दीजिए। और पितृपक्ष में काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। पितृपक्ष में किसी के यहाँ अनजान लोगों को या भोजन में भी नहीं किया जाता है। हर किसी का दान भी नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिए। और साथ ही आप किसी भी चीज़ में काले कपड़े का दान नहीं कर सकते हैं। और किसी से भी ब्राह्मण का अनादर न करें, इस बात का ध्यान दीजिए। पितृपक्ष में बाकी 8 तारीख से शुरुआत हो रही है। ये मिलते हैं नए अपडेट के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।